बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 से ग्रेटर और 30 तक। ठीक है, यानी 30 या 30 से लेस तक जो है वो हमारे पास सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है। जबकि ए की वैल्यू उसने दी है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 के मल्टीपल्स का मतलब कि 6 का टेबल हमने लिखना है। एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी एक्स हमने 8 के टेबल को लिखना है। ठीक है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमने ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को, ऑल एलिमेंट्स को जो सेट ए और बी में आते हैं उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? टेबुलर फॉर्म अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स। सेट के एलिमेंट्स को लिखना, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। जैसे ये वाउल्स का सेट है ए ई आई ओ यू, तो सारे के सारे वाउल्स के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। इसका दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म भी है। ठीक है, तो हमने ए के एलिमेंट्स को लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। ठीक है, अब इसकी लिमिट नहीं उसने बताई इस सेट के अंदर, ए सेट के अंदर, कि कहाँ तक लिखना है 6 के मल्टीपल्स को, वो उसने यूनिवर्सल सेट के अंदर बताई हुई है। ठीक है, कि कहाँ तक लिखने हैं हमने, 30 से लेस तक। ठीक है, 30 भी इसमें शामिल है। आर इक्वल टू, ये जो नीचे लाइन लगी हुई है इसका मतलब कि 30 भी इसमें शामिल है। तो 30 तक हम जो है वो 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18 और 6 4 जार 24 और 6 5 जार 30। तो ये यहाँ तक जो है ये ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, हमने यूनिवर्सल सेट को और ए सेट को यूज करते हुए ए की वैल्यू को लिखा है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब हम बी के ऑल एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू, और बी के एलिमेंट्स यहाँ पे कौन से लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी अब हमने 8 का टेबल लिखना है। ठीक है, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। ठीक है, तो अगर हम 8 5 जार करते हैं तो वो 40 हो जाता है। और यूनिवर्सल सेट हमें क्या बता रहा है कि हमने 30 या 30 से लेस तक लिखने हैं। ठीक है, तो 8 5 जार हम जब करेंगे, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 और 8 4 जार करेंगे तो वो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 30 से ग्रेटर हो जाएगा। तो फिर सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी बी की वैल्यू के अंदर आ जाएंगे। तो इससे हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, तो ये ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। हमने 30 से लेस तक लिखने थे। रहीम, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये जो यू का उल्ट होता है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, हो सकता है आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा हो। ठीक है, इंटरसेक्शन, इसे उर्दू में तकाते कहते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, स्टार्ट में ए है तो इधर हम ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 12 18, 6 12 18, 24 एंड 30। ठीक है, और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर दें। ए था, ए की वैल्यू लिखी, फिर आगे है इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, जो कि उल्टा यू होता है। और फिर आगे बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो हमारे पास क्या है? 8 16 24। ठीक है, तो अब हमने क्या करने हैं, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखे होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों में मौजूद हो। तो 6 दोनों में मौजूद नहीं है, 12 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 18 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 24 जो है वो दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से, इसके अलावा 30 दोनों में मौजूद नहीं, तो सिर्फ 24 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स में आ रहा है, लिहाजा इसका जो इंटरसेक्शन है ए और बी का वो आ जाएगा 24। रहीम, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। ठीक है, तो अब हमने इसी क्वेश्चन की वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
तो यू हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लगाई, ठीक है, और फिर हमने एक लाइन लगाई और इसी तरह से यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है, इस साइड पे। और रेक्टेंगल वो होती है जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो, ठीक है, ऐसी शेप जो है वो रेक्टेंगल कहलाती है। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है हमने, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हमने दो सर्कल इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि एक सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे सर्कल को जो है वो कट करे यानी टच करे, ठीक है। तो हमने एक स्पेसिफिक जो है वो रेडियस लेके तो इस तरह से ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसी हमने लाइन के ऊपर रहते हुए, ठीक है, हमने एक और सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेना है इसी रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो इसी रेडियस का हमने एक और सर्कल जो है वो इसी रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए जो है वो ड्रॉ कर लेना है एक स्पेसिफिक रेडियस जो है वो लेके, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब दो सर्कल ड्रॉ हम करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, यानी ये इन सर्कल से बाहर जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो यू सेट की जाएंगी, ठीक है। इस सर्कल को हम ए सेट का नाम दे लेते हैं, इसको बी का नाम दे लेते हैं, और ये जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है ये वाला हिस्सा ये इन दोनों के इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं इस जगह पे जो दोनों का इंटरसेक्शन लेके हमारे पास आंसर आया है 24, वो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा 24, ठीक है। अब इस 24 के अलावा ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स रह गए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए सेट के अंदर हमारे पास 24 के अलावा क्या क्या बाकी रह गया हुआ है, 6, 12, 18 एंड 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, 12, 18, ठीक है। 24 हम जो है वो इंटरसेक्शन पार्ट में लिख चुके हैं, 24 नहीं आएगा, ठीक है। 6, 12, 18 के बाद आ जाएगा 30, तो यहाँ पे आएगा 30, ठीक हो गया। अब बी सेट की तरफ आ जाते हैं। तो बी सेट में 24 के अलावा जो एलिमेंट्स रह गए हुए हैं बी सेट में वो कौन कौन से हैं, 8 और 16, तो यहाँ पे आएगा 8 और 16, ठीक हो गया। अब ए के भी हमने लिख लिए, बी के भी लिख लिए, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट था वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रह गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमने यहां पे लिखने हैं इस सेट के अंदर, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू को हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की यू की जो हमारी वैल्यू थी उस वैल्यू में अगर हम देखें तो यहां पे देखें मल्टीपल ऑफ 2 था और 0 से ग्रेटर और 30 तक, ठीक है, और 30 भी इसमें शामिल था, ठीक है। 0 से ग्रेटर, ये देखें, ये इस साइन का मतलब है हमने इस साइड को इसे रीड करना है, तो x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन और इक्वल टू 30, तो 0 से ग्रेटर 2, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2 का टेबल हमने लिखना है कहां तक, 30 तक, तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 12, 14, ठीक है। 14 के बाद 16, फिर 18, 18 के बाद 20, ठीक है, 2 10 जार 20, फिर 22, 24, फिर 26 और फिर 28, ठीक है, और फिर आ जाना था यहाँ पे 30, ठीक हो गया। अब ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे यूनिवर्सल सेट यू के हैं, ठीक है। अब देखें क्या हमने 2 यहाँ पे लिख लिया हुआ है, इन दोनों सेट्स में नहीं ना लिखा, ठीक है, वो इनके अंदर आता ही नहीं था, तो फिर यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल सेट में 2। उसके बाद 4 देखें तो 4 भी यहाँ पे मौजूद नहीं है दोनों सेट्स में, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 देखें तो 6 हमारा ए सेट में आ गया हुआ है, इसको हमें नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद 8 देखें तो 8 भी हमारा यहाँ पे आ गया हुआ है, इसको भी नहीं लिखना। उसके बाद 10, तो यहाँ पे आएगा 10, ठीक हो गया। उसके बाद है 12, तो 12 ए सेट में हम लिख चुके हैं, इसे हमने नहीं लिखना। उसके बाद है 14, तो 14 भी यहाँ पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो इसके बाद आ जाएगा 14। 14 के बाद आगे चलें तो फिर है 16, तो 16 हमारा यहाँ पे बी सेट में मौजूद है, 16 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 18 देखें तो 18 हमारा यहाँ ए सेट में मौजूद है, 18 नहीं आएगा। उसके बाद है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। और 20 के बाद देखें अगर हम तो 22, तो यहाँ पे आएगा 22 यूनिवर्सल सेट में
आ जाएगा 22। उसके बाद 24 ऑलरेडी मौजूद है, उसके बाद 26 है तो यहाँ पे आ जाएगा 26 है। उसके बाद है 28 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 28, ठीक है। और उसके बाद है 28 के बाद 30, तो 30 हमारा इस सेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो इस अंदाज से हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है कि जो ए सेट के एलिमेंट्स थे वो ए में आए, जो बी के थे वो बी में आए, जो दोनों में कॉमन थे वो इस सर्कल में आए, और इसके अलावा जो यू सेट में सारे के सारे रह गए हैं इन एलिमेंट्स के अलावा वो सारे के सारे इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल्स के बाहर आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 150, ठीक है। जबकि g की वैल्यू जो है वो कह रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ m फॉर इंटीजर m एंड m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 and m is less than or equal to 12 and age is equal to x such that x is a square. List all elements of set g and age in tabular form. तो इस g की वैल्यू को और age की वैल्यू को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले g की वैल्यू को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो इस फॉर्म के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको हमने इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। इसमें वो कह रहा है x सच दैट x इक्वल है 2 की पावर m के, ठीक है, यानी 2 की पावर m है, ठीक है। और m की वैल्यू कहां तक है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी 0 भी शामिल है। और कहां से लेके कहां तक हैं ये नंबर्स, 12 तक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 0 भी शामिल है इसमें, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, और कहां तक ये नंबर चल रहे हैं, 12 तक, ठीक है। तो 2 की पावर m हमने लेनी है। अब 2 की पावर सबसे पहले कितनी है, 0, तो 2 की पावर 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा 1। फिर 2 की पावर m है तो अब m की जगह क्या लेंगे, 1, तो 2 की पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा 2, तो 1 के बाद आ जाएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद 2 की पावर हमने 1 ली, अब 2 की पावर 2 लेंगे, ठीक है, तो 2 2 जार क्या आ जाएगा 4, तो इसके बाद अगला एलिमेंट आएगा 4, ठीक है। और उसके बाद है 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है, यानी 2 को 3 टाइम हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो उसके बाद फिर 2 की पावर m है, तो अब 3 के बाद अगला नंबर है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, यानी 2 को अब हमने 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 जार 4, 4 जार 8, 8 2 जार 16, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर आगे 2 की पावर m, ठीक है, तो 4 के बाद अब 5 लेंगे, तो 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, तो 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 32। उसके बाद अब 2 की पावर 6 लेंगे, 2 की पावर 6 का मतलब है हमने 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। फिर उसके बाद 2 को 7 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 128। आप कैलकुलेटर की मदद से ये भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह करके तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, 128, ठीक है। फिर उसके बाद 2 की पावर 8 लें अगर हम तो ये आ जाता है 256, ठीक है। लेकिन उसने यूनिवर्सल सेट में हमें ये कंडीशन बताई है कि हमने कहाँ से लेने हैं, 0 से ग्रेटर और 150 तक, ये 150 से लेस देन आर इक्वल टू 150, ठीक है। तो 150 तो इसमें आ नहीं रहा, ठीक है, तो 128 से जब हम आगे 2 की पावर m लेते हैं तो क्या आता है 256 है, तो उसने कहा है इससे लेस लेना है, हमने 150 से लेस लेना है, तो 150 से लेस 128 है, तो लिहाजा ये यहां तक एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद h लिखते हैं, h इज इक्वल टू, तो इसमें कह रहा है x सच दैट x इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब हमने स्क्वायर लेने हैं और यूनिवर्सल सेट में देखें तो सबसे पहले है 0 से ग्रेटर है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर नंबर कौन सा है 1, यानी 1 से लेके हमने 150 तक के जो टेबल्स हैं उनको स्क्वायर्स में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर लेके आएगा 1, फिर आगे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 जार 4, फिर आगे 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 जार 9,
हर टेबल में एक स्क्वायर मौजूद होता है, ठीक है। फिर आगे 3 के बाद 4 के टेबल में 4 4 जार 16, फिर 5 के टेबल में 5 5 जार 25, फिर 6 के टेबल में 6 6 जार 36, फिर 7 के टेबल में 7 7 जार 49, फिर 8 का टेबल देखें तो 8 8 जार 64, फिर 9 का टेबल देखें तो 9 9 जार 81, फिर आगे 9 के बाद 10 का टेबल देखें तो 10 10 जार 100, फिर 11 का टेबल देखें तो 121 होता है, 11 11 जार 121, फिर 12 का टेबल देखें तो 12 12 जार 144, फिर आगे 13 का टेबल देखें तो वो आता है 169। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सेट हमने ये समझा है कि हमने 150 से लेस तक की वैल्यूज को ही इंक्लूड करना है। तो अगर हम 13 का टेबल देखें तो 169 आ जाता है जो कि 150 से ग्रेटर होता है, तो लिहाजा ये यहाँ तक ही नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो 2 की पावर m हमने लेते जाना है, 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। और जबकि हमने जो नंबर्स हैं वो हमने 150 से लेस तक लेने हैं 2 की पावर m के साथ जो आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128 तक, ठीक है। तो उसके बाद एज की वैल्यू जो है वो हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर। हमने स्क्वायर लिखने हैं और कहाँ तक लिखने हैं, हमने स्क्वायर लेने हैं 150 से लेस तक, ठीक है। तो हमने 150 से लेस तक जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर देखें तो वो 144 यानी 12 के स्क्वायर तक आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जी और एच की वैल्यू है। रहीम सेकंड पार्ट है फाइंड जी यूनियन एच। तो अब हमने इस जी और एच का यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी यूनियन एच। तो पहले जी है तो यहाँ पे हमें जी की वैल्यू को लिखना है और जी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ठीक है। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन के लिए यहाँ पे यू लिखेंगे, फिर आगे एच है तो इधर एच की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 149 16 25 36 49 64, उसके बाद है 81 100 और देन 121 एंड 144, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखने को यूनियन कहते हैं। तो सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे इस सेट से, ठीक है, 2 लिख लेंगे, ठीक है। और इस सेट में देखें तो हमारे पास 1 मौजूद है, 1 एक ही दफ़ा लिखेंगे, 1 2 के बाद 3 नहीं है, फिर 4 लिख लेंगे इस सेट से, फिर 5 नहीं है तो उसके बाद 6 भी नहीं है, फिर 7 भी नहीं है, फिर 8 है इस सेट से लिख लेंगे, फिर 9 इस सेट से लिख लेंगे, फिर 9 के बाद 10 11 12 नहीं है, उसके बाद 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, फिर 16 है इस सेट में, तो उसके बाद आ जाएगा 16। 16 के बाद आगे चलें तो इस सेट में 16 के बाद 25 लिख लेंगे, 25 के बाद इस सेट में हमारे पास है 32, यह आ जाएगा। 32 के बाद इस सेट में देखें 36 है, ये आ जाएगा। 36 के बाद आगे चलें तो 36 के बाद हमारे पास जो है वो इस सेट में 49 है, इसमें 64 है तो उसके बाद 49 आ जाएगा। 49 के बाद जो है वो हमारे पास 64 दोनों में मौजूद है, 64 एक दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 64 के बाद आगे चले तो इस सेट से हम 81 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें तो 81 के बाद हमारे पास इस सेट में 100 है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इस सेट में 121 है, ये आ जाएगा। और इस सेट से हम 128 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 128 के बाद हमारे पास इस सेट से आ जाएगा 144। तो इस तरह दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमने एक सेट में लिख दिया है, इसे कहते हैं यूनियन फाइंड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच है। तो अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जी है तो अब हमें जी की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेना है और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32 64 32 64 और उसके बाद है 128। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ कर लेंगे और फिर देन है एज।
तो यहाँ पे एज की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 14916, 14916। उसके बाद है 2536, 2536, और फिर है 4964, 4964, देन है 81, और फिर है 100, 121 एंड 144, 100, 121 एंड 144। तो इंटरसेक्शन में हमने वो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद हों। ठीक है, देखें सबसे पहले 1 दोनों में मौजूद है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 देखें, 2 दोनों में मौजूद नहीं है, सिर्फ जी सेट में है तो 2 नहीं आएगा। उसके बाद 4 देखें, 4 इधर भी मौजूद है, 4 इधर भी मौजूद है। ठीक है, तो उसके बाद 4 आ जाएगा। उसके बाद 8 दोनों में नहीं है। ठीक है, उसके बाद 16 देखें, 16 यहाँ पे भी है और 16 यहाँ पे भी मौजूद है, तो इसके बाद 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 के बाद 32 दोनों में मौजूद नहीं है। उसके बाद 64 देखें, 64 फर्स्ट सेट में भी है और सेकंड सेट में भी है, तो उसके बाद आ जाएगा 64। 64 के बाद 128 देखें, दोनों में मौजूद नहीं है, तो यहाँ तक ही हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आएंगे। ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, जो दोनों में कॉमन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द सेट्स पी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड x greater than 0, less than or equal to 20, and q is equal to x such that x is a divisor of 210 and x greater than 0 and x less than or equal to 20। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं, एक p और दूसरा q। तो सबसे पहले हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं p और q की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं और कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं, 0 से ग्रेटर और 20 तक, 20 से लेस एंड 20 तक। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, ये प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें हमारे पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मेंशन है यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13। ठीक है, 13 के बाद उसके बाद हमारे पास नंबर आता है 17। ठीक है, और कहाँ तक लिखने हैं, 20 से लेस है। ठीक है, और 20 चूंकि प्राइम नंबर नहीं है, 17 से आगे जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 19, 19 से ऊपर 20 आ जाता है, तो 20 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आता। तो ये यहाँ तक हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, 0 से ग्रेटर और 20 से लेस, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेट है क्यू। तो आप क्यू की वैल्यू को लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो 210 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 0 से ग्रेटर हमारे पास जो नंबर है वो है 1। ठीक है, तो 210 जो है वो 1 पे डिवाइड हो जाता है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 देखें, तो अगर हम 210 को जो है वो 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 210 डिवाइड बाय 2 करें तो ये कंप्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 210 को 3 पे डिवाइड करके देखें तो ये 3 पे भी डिवाइड हो जाता है 70 के साथ। ठीक है, तो ये 3 भी एक 210 का डिवाइजर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो 4 पे डिवाइड करके देखते हैं, तो ये डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड कंप्लीटली तौर पे नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए 4 नहीं आएगा। उसके बाद 5 पे डिवाइड करें तो 5 के साथ भी 210 डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 5 आ जाएगा। फिर 6 के साथ डिवाइड करें तो 6 के साथ भी ये डिवाइड हो जाता है। फिर 7 के साथ डिवाइड करें तो 7 के साथ भी डिवाइड हो जाता है 210। उसके बाद 8 पे डिवाइड करें तो ये डेसिमल में आ रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये नहीं आएगा। उसके बाद 9 के साथ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 10 पे डिवाइड करें तो 10 के ऊपर भी ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 11 पे देखें तो 11 में ये डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, तो 11 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 12 पे डिवाइड करें तो फिर डेसिमल में आ रहा है, ये भी नहीं होता। उसके बाद 13 पे डिवाइड करें तो ये भी नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा। 14 पे डिवाइड हो जाता है, इसके बाद आ जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद 14 के बाद 15 में देखें तो 15 के टेबल में भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 16 देखें तो 16 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में आ रहा है। 17 पे डिवाइड किया 210 को तो इस पे भी नहीं हो रहा, डेसिमल में आ रहा है। उसके बाद 18 पे डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास जो है वो
डेसिमल में आ रहा है। उसके बाद 19 पे डिवाइड करें तो ये भी डेसिमल में आ रहा है, ये भी नहीं होता। उसके बाद 20 पे डिवाइड करें अगर हम 210 को, 210 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 के ऊपर भी डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उसने कहा था 20 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमने नंबर्स लिखने हैं। तो हाँ, 20 से लेस देन और इक्वल टू यहाँ तक हमारे पास जो है वो ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर हमने नहीं जाना, क्योंकि उसने लिमिट लगाई हुई है कि 0 से ग्रेटर और 20 एंड 20 से लेस देन के दरमियान वाले डिवाइजर ऑफ 210 लिखने हैं। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि 210 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह P और Q की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है P इंटरसेक्शन Q। तो हम P इंटरसेक्शन Q फाइंड करेंगे। तो पहले P है तो यहाँ P की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, और उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। फिर है Q, तो यहाँ पे Q की वैल्यू आएगी और वो है हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10। उसके बाद 10 के बाद 14 एंड 15। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स लिखना जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद हो। तो देखें 2 हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 देखें तो 3 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 देखें तो 5 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 आ गया। उसके बाद 7 देखें तो 7 भी दोनों सेट्स में मौजूद है तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 11 दोनों सेट्स में नहीं है, 13 भी दोनों सेट्स में नहीं है, 17 भी नहीं है दोनों सेट्स में, 19 भी नहीं है। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है। तो लिहाजा P इंटरसेक्शन Q में हमारे पास ये 4 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है P यूनियन Q। तो अब हमने P और Q का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यूनियन फाइंड कर लेंगे P यूनियन Q। ठीक है, तो पहले P है तो यहाँ P की वैल्यू को लिखेंगे और P की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 13, 17 एंड 19। ठीक है, उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का U यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, U आ गया। फिर उसके बाद Q है तो यहाँ Q की वैल्यू को लिखेंगे और वो है हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। ठीक है, 7 के बाद आ जाएगा 10, 14 एंड 15। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अब हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेट से हम 1 को लिख लेते हैं। ठीक है, 1 चूंकि स्मॉलर है। उसके बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ गया। ठीक है, 4 दोनों सेट्स में नहीं है, 5 है, 5 आ जाएगा। उसके बाद इस सेट से हम 6 को लिख लेंगे। ठीक है, इस सेट से 7 को लिख लेंगे। उसके बाद 8 नहीं है दोनों में, 9 नहीं है, 10 है इस सेट्स में तो इस सेट से 10 आ जाएगा। फिर इस सेट से 11 आ जाएगा। 11 के बाद 12 नहीं है, 13 है इस सेट्स में तो इस सेट से 13 आ जाएगा। उसके बाद इस सेट से 14 को लिख लेंगे, इस सेट से 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 के बाद 16 नहीं है हमारे पास यहाँ पे तो 17 है इस सेट में तो 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नहीं है तो इस सेट में 19 है तो यहाँ पे आ जाएगा 19। तो इस तरह P और Q का जो यूनियन है उसके अंदर ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे।